चिराग जी, आपसे कई युवा बहुत प्रभावित हैं यहाँ भी और देश में, बिहार में लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आपके ही राज्य में पिछले कई दिनों से इस ठंड में लड़के सड़कों पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी 70वीं के अभ्यर्थी हैं वो, और उन्हें लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, तो एक ही एग्ज़ाम 2 बार लिया गया है। तो ऐसे में ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए, आप बात करें, क्योंकि अभी तक बीपीएससी कुछ भी उनके रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, राज्य सरकार से भी जितनी भी कोशिशें हुई हैं इस मामले में हल ढूंढने के लिए, वो नहीं निकल पाया है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से हम लोग छात्रों के साथ हैं। स्टैंड की आपने बात कही, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है, जिसके परिणाम स्वरूप री एग्जामिनेशन की नौबत आई। कंसर्न इस बात को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं और जब आप दूसरी बार कराते हैं तो सर्टेन सेक्शन ऑफ बच्चों के लिए आप कराते हैं, आप पूरे उसके लिए आप दोबारा नहीं कराते, आप एक समूह के लिए आप दोबारा कराते हैं। और ये उस सेंटर का री एग्जामिनेशन था जिस सेंटर को बाद में 22 सेंटर में बाइफर्केट किया गया और सारे बच्चों को अलग अलग बैठा के, अगर इसको मैं सामान्य परिस्थिति में मानूं तो लगभग 22 सेंटर्स में इसका मतलब गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे को कोई भी एडवांटेज ना मिले और सबके पास इक्वल प्लेइंग लेवल ग्राउंड हो, उसके लिए सारी परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी बीपीएससी की बनती है और सबसे पहले इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए था, इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी और जो भी दोषी हैं, जहां से भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये बात सही है, मेरे खुद के परिवार के कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने आकर मुझे बताया कि कई जगह पेपर्स लेट आए, कई जगह क्वेश्चन पेपर पूरे थे ही नहीं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे वहाँ पे, जिनको बाद में प्रिंट करवा के बुलवाया गया। उदाहरण मुझे यहाँ तक दिए गए कि अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है और वो पेपर सोशल मीडिया पे आ चुका है, एक्स अकाउंट के ऊपर आ गया है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे में किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, ये बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि इसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। गठबंधन के भीतर क्योंकि